तो अपने पति से क्या करिए कि अब कि अरे चिंटू जी के विधायक अरे बनैहा ए बलराम जी आइन कर हाथी छापर बटन दबैहा ए बलराम जी। और वो पूरे वजीरगंज की माँ बहन अपने पति से क्या करिए कि घर ही के नेता हखुन, अरे घर ही के बेटा, आज हिंदू मुस्लिम गरीब के चहेता तयबरी। आप जाइए कुरकिहार जाइए, आप बजौल जाइए, कारी सोबा जाइए, महुएत जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह एक ही आवा है, आधा रोटी खाना है, हाथी पे बटन दबाना है, चुपचाप हाथी छाप के हाथी पे बटन दबाबा, हरे विरोधी न चीत हो जाई, अयबरी चिंटू भैया के झंडा सुपर हिट हो जाई। सबको देखा बार बार है, सबको देखा बार बार है, अब चिंटू भैया का दरकार है। क्यों कि चिंटू भैया ही वजीरगंज को चमकाएंगे, चिंटू भैया ही वजीरगंज को चमकाएंगे, हक अधिकार भी दिलाएंगे, इनके लिए जनता बेकरार है, अब चिंटू भैया का दरकार है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त वजीरगंज विधानसभा के वजीरगंज में हूं और हमारे साथ जो हैं ये बहुत ही लोकप्रिय लोक गायक हैं जो नवादा ज़िले के रहने वाले हैं और आज हमारी मुलाकात इनसे हो गई है और मैं बहुत खुश हूं इसलिए क्योंकि ये लोक गायक हैं, पारंपरिक गीतों को गाते हैं, लेकिन इसके अलावे ये जो राजनीतिक गीतों में जो इनका रुझान है, बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, सभी के लिए इन्होंने चुनाव प्रचार में गाना गाया है और सिर्फ गाया ही नहीं है बल्कि जिताया है और अब ये पहुंच चुके हैं वजीरगंज विधानसभा। तो चलिए जानते हैं इनसे कि किनके लिए पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं और आगे का क्या रणनीति है इनकी। क्या शुभ नाम है, आप अपने से बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, लोक गायक, नवादा कौवा कोल ब्लॉक से मैं हूँ और बिहार में नहीं बल्कि देश के जितने भी दिग्गज नेता हैं, पीएम से लेके सीएम से लेके विपक्ष के नेताओं के लिए मैं गीत गाता हूँ। सभी के लिए गाते हैं? सभी के लिए। अच्छा। लेकिन उन सब से हट के अगले बार भी मैं इस चुनाव में आया था। चितरंजन कुमार चिंटू एक अलग छवि के नेता हैं और नेता नहीं, ये सेवक हैं। आप देख लीजिए यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं या इससे पहले विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो वजीरगंज के लिए क्या किए, लेकिन बहुत कम समय में चिंटू भैया ने जो वजीरगंज के लिए किया है वो मिसाल है एक नेताओं के लिए। और चिंटू भैया ने ये साबित करके दिखा दिया कि कुछ करने के लिए मंत्री या नेता बनना या विधायक बनना ही उचित नहीं है, हम बिना कोई पद पे रह कर सकते हैं। और आप देख लीजिए वजीरगंज बाजार में शौचालय, जो गया से वजीरगंज हम लोग रोड जाते थे, एक एक टेहुना नरक में रहते थे, चिंटू भैया कुर्ता पजामा पहन के वो कादों में खड़ा होकर उस रोड का निर्माण किया। तो चिंटू भैया का विचार नया वजीरगंज, चकचक वजीरगंज का जो है, और युवा हैं। अगले बार चुनाव में मैदान में आए थे, वोट कम आया था लेकिन जनता का प्यार था और इस बार पक्की जीत है क्योंकि ये दोनों लोगों को जनता बहुत बार देख चुकी है, तीसरे विकल्प की ओर है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय चुनाव चिन्ह हाथी पर इस बार बटन दबाने का मन वजीरगंज की जनता बना लिया है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से वजीरगंज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि चितरंजन कुमार चिंटू इस सेवक को अगर आप मिस कर दीजिएगा तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। ये चुनाव नहीं, आगामी 15 वर्षों का इतिहास बदलने का चुनाव है, इसलिए आपको होशियार होना है और अपना के कीमती वोट 2 नंबर पर बटन दबाकर, हाथी पर बटन दबाकर इन्हें विजय बनाना है। मैं तो कलाकार हूँ, डोर टू डोर भैया का प्रचार भी कर रहे हैं, रोड शो में भी चल रहे हैं और अपने गीत के माध्यम से भैया के साथ साथ जाते हैं। जी, भैया के साथ साथ भी, कल रोड शो था उसमें भी थे और आज हमारा कार्यक्रम लगभग रेंगना, कुरकिहार, बिच्छा, कांधा, रामपुर उस साइड में हुआ और लगातार 9 तारीख तक हम इस मुहिम में भैया के साथ हैं। जी, कैसे आप अपने गीतों के माध्यम से कैसे लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं, थोड़ा सा गा करके कुछ बताइए हमें। देखिए, वजीरगंज के लोग बहुत बार सबको देखा, लेकिन मैं जनता से निवेदन क्या करने आया हूँ, सुनेंगे गीत के माध्यम से। बड़ा बढ़िया ये गीत है कि सबको देखा बार बार है, सबको देखा बार बार है, अब चिंटू भैया का दरकार है। क्यों कि चिंटू भैया ही वजीरगंज को चमकाएंगे, चिंटू भैया ही वजीरगंज को चमकाएंगे, हक अधिकार भी दिलाएंगे, इनके लिए जनता बेकरार है, अब चिंटू भैया का दरकार है। सबको देखा बार बार है, अब चिंटू भैया का दरकार है। और पूरे दुनिया में राजनीति में युवाओं की सबसे अहम भागीदारी होने वाली है और चिंटू भैया भी युवा हैं, युवा चेहरा है, इनमें जोश है, खरोश है और नई जज्बा, नई पारी के साथ में
वजीरगंज में एक नया विकास की गाथा को लिखेंगे, ये हमारा संकल्प है जी। अच्छा, जैसे आप अभी बता रहे थे कि कुर्कीहार वाले रूट में थे आप प्रचार प्रसार में भैया के साथ, आपको मालूम है कि उस रूट में भैया एक बहुत बड़ा काम किए हैं, जैसा हमको पता चला है कि पुल, बुधौल पुल के बारे जी, में। बुधौल बिना कोई पद पे रहते हुए एक पुल का निर्माण कर दिए। और पुल जानते हैं क्या है? आपस में, समाज में, गांव में जो दूरी बनती है, जो खाई है, उस खाई को पाटने का काम किया चित्तरंजन कुमार चिंटू। जो पुल नहीं है, जोड़ने का काम, वजीरगंज के रास्ता को तो कम किया है, दूरी कम किया, साथ ही साथ समाज के खाई जो है, उस समाज के खाई को भी पाटने का काम किया है। ये कम बड़ी बात नहीं है, बिना कोई पद पे पुल बनाने का निर्माण किया। यहाँ लोग विधायक रहते नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं जी, जी, और वो बिना पद पे रहे, इतना बड़ा काम, तो उस पे कुछ है आपके पास? बिल्कुल है, कुछ गाइए। देखिए हम मेरा एक सुंदर गीत है, हाँ। आप सब वजीरगंज मतदाता मालिकों, जनता मालिकों के नाम। कैसे, बड़ा सुंदर गीत है, सुने कैसे कि हाथी पे बटन दबाबा, हर विरोधी अनचित हो जाई, आया बड़ी चिंटू भैया के झंडा सुपर हिट हो जाई, हर जन जन कन कन के चित्तरंजन चिंटू प्यारा, और वजीरगंज विधान सभा के आँखिया के तारा। और बिना कोई पद पर रहते हुए बहुत काम किए। अगर पद पे रह गए, विधायक बने, तो क्या होगा कि इनके बनावा विधायक, अरे तो सब कुछ ठीक हो जाई, तयबरी चिंटू भैया के झंडा सुपर हिट हो जाई। बहुत बढ़िया भैया, आपकी आवाज़ में बहुत दम है, बेस भी है और एकदम मजबूती है। अमिताभ बच्चन जी का जो आवाज़ है ना, जितना अरे क्या बात है। और यही आवाज़ के साथ मैं निवेदन भी कर रहा हूँ लोगों से, खास करके, और माँ बहनों से भी, खास करके हमारी माँ। देखिए, वजीरगंज की माँ बहन अपने अपने पति से, जिनके पति प्रदेश में है, जो मजदूरी भी कर रहे हैं, तो छठ पूजा, दिवाली, मुहर्रम, ईद, बकरीद हर साल आता है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 5 वर्ष में एक बार आता है। तो अपने पति से क्या करिए कि अब की अरे चिंटू जी के विधायक, अरे बनैहा ए बलराम जी, आइन कर हाथी छापर बटन दबैहा ए बलराम जी। और वो पूरे वजीरगंज की माँ बहन अपने पति से क्या करिए कि घर ही के नेता हखुन, अरे घर ही के बेटा, आज हिंदू मुस्लिम गरीब के चहेता, तयबरी अरे वजीरगंज के लजिया बचैहा ए बलराम जी, तैन कर हाथी छापर बटन दबैहा ए बलराम जी। अरे बहुत बढ़िया भैया, क्या बात, बहुत अच्छा। अभी जैसे आप बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की बात जैसे की आप, तो मुझे एक और काम उनका जिक्र करने का मन कर रहा है। जैसे मैं गया था कहीं पर रिपोर्टिंग करने, मानपुर में एक पेहानी टोला है। हाँ, पेहानी टोला है ना, तो वहाँ पे हम रिपोर्टिंग ऐसे ही करने पहुँचे, तो भैया के बारे में लोग कह रहे थे कि चुनाव से पहले वो वादा करके गए थे कि हम 2 यहाँ पे मीठे पानी का बोरिंग देंगे, पेयजल, हाँ है ना जी। और फिर कह रहे थे लोग कि चुनाव हार गए वो, और हारने के 2 ही दिन में फिर वो जाकर के पूरा करके आए। तो ऐसा संभव अब समझ में आ रहा है, लोग कह रहे हैं ये बात। एक बात जान लीजिए, वजीरगंज के चुनावी मैदान में अगले बार भी बहुत सारे लोग थे जो लोग हारे। यहाँ जो अगले बार चुनाव में जो हारे, उनसे पूछिए कितना दिन तक जनता के बीच में अपडेट रहे। लेकिन चिंटू भैया हारने के बाद भी उन्होंने हार को स्वीकार किया और संघर्ष चालू रखा। शादी में, मरी गमी, बर्थडे, छठियारी में आपके दुख सुख में आंसू पोंछने का काम किया। ऐसा नहीं कि मैदान रन छोड़ने वाला ये व्यक्ति नहीं है। और पूरे बिहार में वजीरगंज के लोग खुशनसीब हैं कि चित्तरंजन कुमार चिंटू ऐसा सेवक मिला है। आप जाइए, हम लोग के क्षेत्र में, हमारा घर नवादा है, पद पे रह के लोग लूट रहा है। ये तो बिना पद पे रहते हुए बहुत काम किए हैं। अगर ये आदमी विधायक बन गया, आप कहिएगा कि एक माइक के आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल के गया, वजीरगंज को पूरा दुनिया जानेगा। और विधानसभा में जब गरजेंगे तो वजीरगंज, एक नया वजीरगंज का जो सपना लेके चले हैं, ऐसा वजीरगंज बनेगा जो पूरे गया नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक उपमा होगा। बिल्कुल सही बात कि वजीरगंज के चिंटू भैया हैं। पार्टी नहीं मायने रखती है, मायने रखता है व्यक्तित्व। इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार, जानदार है। पार्टी वाले लोग अगर हमारे लिए मायने रखते हैं तो हम यहाँ पे, और हमारे लिए तो वो एक अच्छा व्यक्ति का प्रत्याशी देते। वही ना जी, वही इसीलिए कह रहे हैं पार्टी तो ये बात तो लोगों को और जनता को समझना है। जनता समझ चुकी है, वजीरगंज की जनता जाग चुकी है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी, हम जब डोर टू डोर घूम रहे हैं, आज मुस्लिम समुदाय के लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उन्होंने कहा कि हम लोग शपथ ले लिए हैं, अपना एक कीमती वोट हाथी पे बटन दबा के चिंटू भैया को इस बार जिताएंगे। इस बार चेंज करना है, क्योंकि वर्तमान विधायक और पूर्व के विधायक, दोनों विधायक को गांव से लोग भगा रहे हैं कि आपको हमने देख लिया है, अब की बार चिंटू भैया। अभी आप बता रहे हैं मुस्लिम समुदाय, मैं गया था एक भूमिहार का गांव है भजौल, ठीक है,
वहाँ पे भी सब चिंटू भैया के फेवर में है। बिल्कुल, आप जाइए कुरकिहार जाइए, आप बजौल जाइए, कारी सोबा जाइए, महुएत जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह एक ही हवा है, आधा रोटी खाना है, हाथी पे बटन दबाना है, चुपचाप हाथी छाप। बहुत बहुत चलिए, अच्छा और क्या गाते हैं? मतलब ये तो अभी चलिए चिंटू भैया के बारे में हो गया, और ऐसा जो आपका बहुत फेमस हुआ है गाना, थोड़ा बहुत वो गुनगुना दीजिए। बहुत सारा गीत है, फिर कभी हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे, फिर तो कभी तब। हाँ जी जी ठीक। तो चलिए फिर हम लोग की मुलाकात होगी, ज़रूर होगी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दमदार है आपकी आवाज़ में जी, है ना, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं एक हर बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि जब भी आप मतदान करने के लिए घर से निकलिएगा आप, जी हाँ, यहाँ वजीरगंज विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान होना है। और मतदान करने मतलब आप 11 नवंबर को सुबह में जब आप अपने घर से निकलिएगा, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार अपने आप को झांकिएगा, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, आपके जो बीवी बच्चे हैं, उनको एक नज़र ज़रूर देखिएगा और एक झलक ज़रूर देखिएगा, क्या वे लोग खुश हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा, और जिस रास्ते से आप जाइएगा बूथ पे वोट देने के लिए, उस रास्ते को भी आप गौर से देखिएगा, क्या वो रास्ता आपका सही है। आज भी क्या आप मूलभूत सुविधाओं के चक्कर में ही पड़े हैं? अगर इन सब चीज़ों से अगर आप मुक्त हैं, अपने मूलभूत सुविधाओं से अगर मुक्त हैं, तो फिर आपको जहाँ मन करता है वहाँ दे दीजिएगा वोट, या फिर जो जहाँ बोला है वहाँ दीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी भी अगर अपनी मूलभूत सुविधाओं में ही पड़े हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप एक ऐसे प्रत्याशी का चयन कीजिएगा जो सच में अच्छा है, ईमानदार है, कर्मठ है और आपके योग्य है, आपके काम के योग्य है। तो चलिए फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।